पाकिस्तान में फिर बड़ा सियासी घमासान मचा हुआ है और इंडोनेशियाई राष्ट्रपति के बयान का जिक्र करते हुए पाकिस्तान का हम नाम क्यों ले रहे हैं यह भी आपको पता चलेगा। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति के भारत दौरे का असर पाकिस्तान में दिख रहा है। पाकिस्तान में शहबाज सरकार पर विपक्ष ने हमला बोल दिया है। प्रबोवो के दौरे को पाकिस्तान की नाकामी बताया है। प्रबोवो ने कहा कि मेरा डीएनए तो भारतीय है। उनके इस बयान ने पाकिस्तान में हलचल मचा दी। और आपको सुनाते हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने भारत के राष्ट्रपति भवन में आयोजित रात्रि भोज समारोह में ऐसा क्या कहा जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई है। सुनिए आप। Few weeks ago, I had my genetic sequencing test and my DNA test, and they tell me that I have Indian DNA. So, and everybody knows when I hear Indian music, I start dancing. So, it must be part of my makeup. So. तो भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता से खासे प्रभावित नजर आए सुबियांतो और उनका यह बयान इसकी गवाही दे रहा है। पाकिस्तान पर भारतीय डीएनए वाला एक तरह का हथौड़ा पड़ा है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के बयान पर पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। पाकिस्तान इस्लामिक ब्रदरहुड वाला कार्ड खेलता रहा है। बयान के बाद इस्लामिक ब्रदरहुड वाला कार्ड कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान की इंटरनेशनल एजेंडे की एक तरह से धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं सुबियांतो ने। बिल्कुल। और देखिए, भारत ने कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है। पाकिस्तान सरकार मीडिया और विपक्ष के निशाने पर आ गई है। फवाद चौधरी ने क्या कहा? फवाद चौधरी बोल रहे हैं यह पाकिस्तान सरकार की नाकामी है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। आरजू कासमी हमारे साथ हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, इस्लामाबाद से हमारे साथ लाइव हैं। डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब, नेता पीएमएलएन के, पाकिस्तान के रूलिंग पार्टी के, इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में हमारे साथ दो बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। समीर चौगांवकर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हैं। अवधेश कुमार जी, सीनियर जर्नलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन आरजू जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे करूंगा। सुबियांतो इंडिया आते हैं, हमारे रिपब्लिक डे के वो मेहमान होते हैं और राष्ट्रपति भवन में जिस बात का वो जिक्र करते हैं, हालांकि अंदाज मजाकिया था निश्चित तौर पर। उन्होंने कहा कि आने से पहले मैंने अपना डीएनए चेक करवाया तो मेरा डीएनए इंडियन निकला, भारतीय निकला। इस बयान को लेकर पाकिस्तान में इतनी हलचल क्यों हो गई और पाकिस्तान में ऑपोजिशन सरकार को क्यों कोसने लगा? पहले आप ये समझा दीजिए जरा। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान भी आना था, लेकिन फिर आप लोगों की 26 जनवरी की वजह से फिर ये कहा गया कि वो सिर्फ भारत ही जाएंगे और वहां से फिर वो किसी और कंट्री चले जाएंगे, पाकिस्तान नहीं आएंगे। तो इस वजह से भी पाकिस्तान में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस थी। लेकिन अब डेफिनेटली उनका ये कहना कि डीएनए इंडियन है, तो हम तो बहुत, आपको पता है कि कोई भी इस्लामिक देश हो हम उसके साथ बहुत जुड़ने की कोशिश करते हैं और उन्होंने अपने आप को भारत के साथ जुड़ा हुआ बताया है। तो डेफिनेटली इसको देखकर थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हुई होगी, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को समझना चाहिए कि तमाम ही नेबर्स जो है उनके साथ टर्म्स को बेहतर करें और रिलीजन बेस के ऊपर जो है ये कहना कि जो हमने पहले, आपको पता है कि 2 नेशन थ्योरी जो हमने चलाई थी जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिएट किया गया था, वो अब ज़्यादा लोग उसके ऊपर बिलीव नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान में। अब ज़बरदस्ती किसी से कहलवा दें तो और बात है, लेकिन लोग चाहते हैं कि भारत के साथ टर्म्स ठीक हों और हमारे भी ताल्लुकात ऐसे ही हों। और वैसे भी हमारा भी डीएनए जो है वो इंडियन ही है, इससे हम इनकार तो नहीं कर सकते। आप जानते ही हैं कि 77 ईयर्स में डीएनए तो नहीं चेंज हो जाएगा हमारा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है। और पूरी दुनिया में अगर 1.9 बिलियन मुसलमान रहते हैं, भारत का नंबर भी तीसरा है